जिसने जन्म दिया उसने ही जिंदा झाड़ियों में फेंक दिया। जैसलमेर के पीटीएम क्षेत्र के झाड़ियों में मिली इंसानियत की लाश। ये खबर नहीं है, ये एक माँ के चेहरे पर कालिक है जिसने अपनी कोख से निकली मासूम सांसों को कांटों की झाड़ियों में झोंक दिया। ये वही माँ है जिसे धरती से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, जिसकी ममता की मिसालें दी जाती है, लेकिन जैसलमेर के पीटीएम थाना क्षेत्र में उस शब्द को चीर कर फेंक दिया गया। जिसने 9 महीने तक उसे पेट में रखा, उसने ही 9 घंटे का प्यार न देकर उसे नरक में पटक दिया। झाड़ियों में फेंकी हुई नंगी कराती लहूलियान किलकारी पूछ रही थी कि क्या मेरी माँ एक औरत थी या राक्षस? क्या यही वो समाज है जो बेटी बचाओ के नारे लगाता है? क्या यही वो जमीर है जो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन अपनी कोख के भगवान को कांटों में तड़पने के लिए छोड़ देता है? जिस वक्त राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे और झाड़ियों में से चीखने की आवाज सुनी, तब कोई इंसान नहीं रो रहा था, इंसानियत खुद चित्कार कर रही थी। लेकिन लोग जब झाड़ियों तक पहुंचे तो जो देखा उससे जमीन कांप गई, आंखें झुक गई और दिल थर्रा गया। एक नवजात खून से सना हुआ, कांटों से चिपका हुआ, न तो गर्म कपड़ा न सहारा, सिर्फ तड़पती सांसें और आंखों में वो सवाल, मैंने क्या बिगाड़ा था? सूचना पीटीएम थाने पहुंची और हेड कांस्टेबल पदम सिंह मौके पर पहुंचे। वो बच्चा अगर आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राहगीर और एक वर्दी वाला अपनी इंसानियत नहीं भूले थे। उसे जवाहर चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर दिनेश जहांगीर और उनकी टीम ने उसे नई जिंदगी दी। लेकिन अब सवाल सिर्फ उसकी जान का नहीं, सवाल है उस माँ की तलाश का जिसने कोख को कब्र बना डाला। सवाल है उस पुरुष का जिसने बीज तो बोया लेकिन जिम्मेदारी से मुंह मोड़ गया। सवाल है उस समाज का जो अब भी खामोश है क्योंकि मामला किसी और का है। क्या शर्म सिर्फ उस बच्चे को होनी चाहिए जिसने नाम नहीं मिला? क्या उस पूरे तंत्र को होनी चाहिए जिसने ऐसे हालात बनने दिए? कोई कानून, कोई धर्म, कोई समाज किसी के पास भी ये हक नहीं कि वो एक मासूम को दुनिया में लाकर झाड़ियों में फेंक दे। जो औरत ये कहकर बच निकलती है कि मजबूरी थी, उसे अपने हर तरक पहले उस मासूम की कराह सुननी चाहिए। जो मर्द ये कहकर किनारा करता है कि मेरा क्या लेना देना, उसे अपने मर्द होने पर शर्म आनी चाहिए। और जो प्रशासन सिर्फ केस दर्ज करके फाइलें ठंडी करता है, उसे खुद को इंसान कहना छोड़ देना चाहिए। ये बच्चा अब जिंदा है लेकिन इंसानियत मर चुकी है। अब सिर्फ उस औरत की नहीं, पूरे उस तंत्र की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने ये जन्म होते ही मौत लिखी। अगर ये बच्चा कल बड़ा होकर माँ कहेगा तो उस शब्द की परिभाषा में आग लग जाएगी। और ये घटना सिर्फ एक मामला बनकर फाइलों में दब गई तो अगली बार बच्चा नहीं, इंसानियत खुद झाड़ियों में दम तोड़ देगा। कल रात लगभग 12:05 के लगभग मोहनगढ़ से पुलिस स्टाफ द्वारा एक अननोन बेबी जो फीमेल चाइल्ड है वो हमारे एसएनसी में लेके आए थे, जो बुखार और वजन कम था जिसकी वजह से इसको भर्ती किया गया था। वर्तमान में अभी बच्चा की हालत में सुधार है। रात से प्रीमेच्योर है, लगभग 2 या 3 दिन से ज़्यादा है उम्र लगभग, क्योंकि इसका कोट पूरा सूखा पड़ा है और बच्चे की हालत स्थिर है और बुखार से भर्ती किया था। बुखार और वजन कम होने की वजह से भी बुखार भी ठीक है और बाकी इलाज चल रहा है। इसमें बाल कल्याण समिति के जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं। वो राउंड द क्लॉक वो आते हैं, फिर हमारा स्टाफ इलाज करता है। हमारे स्टाफ की देख रेख में सारा इलाज। अगर कोई भी ऐसा अनचाहा बच्चा हो जो आप नहीं रखना चाहे, उनको आप अनावश्यक यहाँ नहीं फेंकें। ये हो सकता है तो पुलिस स्टाफ को मिल गया, कई बार जो आवारा पशु है, कुत्ते हैं, वो खा जाते हैं बच्चों को। इससे जगह जगह पालना स्थल बने हुए हैं, वहाँ बच्चों को आप रखें। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहे। ये द बवाल न्यूज की रिपोर्ट नहीं, इस व्यवस्था पर गुस्से की चीख है। इस खबर को शेयर मत करो, चिल्लाओ, ताकि अगली माँ कांटों से नहीं कानून से डरे।